अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम पाइपिंग लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं और कितने तरीक़ों से लगाते हैं। हम पाइपिंग लगाते हैं जी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइपिंग है और ये पाइपिंग हमारे पास बनी हुई पाइपिंग है। इसको अब लगाने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और जो इस तरह की बनी हुई पाइपिंग आती है हमारे पास शॉप्स पे, इसको लगाने का क्या तरीका है, आप किस तरह इसको लगा सकते हैं और कितने इजी अंदाज से लगा सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था सिर्फ इस तरह की पाइपिंग लगाना, तो मैंने सोचा कि आज आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाइपिंग लगाने का तरीका बता दिया जाए ताकि आपको अगर घर में पाइपिंग बनानी हो तो भी आप इजी बना सकें। पहले मेरी एक वीडियोस पे अपलोड हो चुकी है, मैंने आपको ख़ुद पाइपिंग बनाने का तरीका और लगाने का बताया था। और कुछ पाइपिंग्स इस तरह की होती हैं कि जो हमें ख़ुद बनानी पड़ती हैं और हमें कपड़े पे लगानी पड़ती हैं, और उनको लगाने का तरीका भी मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जी, ये पाइपिंग जो हमारे पास बनी हुई पाइपिंग है इसको लगाने का क्या तरीका है। ये पाइपिंग लोग लगाते हैं लेकिन उनकी पाइपिंग कंप्लेन होती है जी, पाइपिंग निकल जाती है, ये पाइपिंग सही नहीं लगती। उसकी वजह क्या होती है सही ना लगने की, क्योंकि आप इस पाइपिंग के अंदर अपने कपड़े को फिक्स नहीं करते। जब आप ये पाइपिंग इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, ये पाइपिंग जब इस तरह से कपड़े के ऊपर फ़ोल्ड होके आती है, आपकी सिलाई अगर ठीक तरह से ना लगी हो बैलेंस के साथ, तो ये आपकी सिलाई निकल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लगाना शुरू करते हैं। जब भी आपने इस पाइपिंग को लगाना है तो आपने इस तरीके से लगाना है कि आपने अपना कपड़ा इस पाइपिंग को उठाना है, यहाँ से उठाने के बाद इसके अंदर कर लेना है अपने कपड़े को फिक्स इस तरह से, और फिक्स करने के बाद देन आपने इसको यहाँ से करना है फ़ोल्ड। तो ये कभी भी आपका कपड़ा आपकी सिलाई में से नहीं निकलेगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर जी हमने कपड़ा इसके अंदर कर लिया है फिक्स, और फिक्स करने के बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी पाइपिंग लगाना। इसमें एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हुई चलूँ, और इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पर हमने कैसे लगानी है पाइपिंग। तो चलिए जी यहाँ पर हम अपनी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले पाइपिंग को कपड़े के अंदर इस तरह से रखना। यहाँ पर जी हमने सिलाई लगा ली है, और यहाँ जब आप कॉर्नर पे आएंगे तो आपने यहाँ पर कॉर्नर पे अपनी सिलाई को रोक देना है। रोकने के बाद अब मैं तो इसको यहाँ से सिलाई नहीं निकालती, लेकिन यहाँ से सिलाई निकाल के आपको बताना ज़रूरी है। अब मेन जो चीज़ है इसका कि इसका कोना कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका कोना आपने किस तरह से बनाना है। इसका कोना बनाने का बहुत ईजी तरीका है। ये आप देख सकते हैं जी, हमारी जो सिलाई है वो बहुत नीट लगी है। मैंने इसके साथ का धागा इसलिए इस्तेमाल नहीं किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपने यहाँ कॉर्नर पर आकर इस चीज़ को समझना है, और ये समझने वाली आपकी चीज़ है। यहाँ से जस्ट आपने अपनी उंगली के साथ इसको इस तरह से करना है प्रेस, इस तरह से इसको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने यहीं से इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा कॉर्नर। फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जहाँ पर आपने अपनी सिलाई ख़त्म की है, जहाँ पर आपकी सिलाई ख़त्म हुई है एंड तक, वहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से करना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद यहीं से आपने इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद यहाँ पर आपने बना दिया इसका कॉर्नर। आपने ध्यान से इस बात को समझना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ से आपने इसको कॉर्नर से करना है प्रेस, प्रेस करने के बाद यहीं से आपने इसको यहाँ से करना है फ़ोल्ड अंदर की तरफ, और फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर इसका बना लेना है कॉर्नर। और ये आप देख सकते हैं कि इसका कॉर्नर कितना नीट बना है। तो फिर आपने वहीं से अपनी सिलाई का स्टार्ट लेना है, यहाँ से जहाँ पे आपने अपनी सिलाई ख़त्म की है। तो चलिए हम इसका कॉर्नर बनाते हैं और इसकी सिलाई को स्टार्ट करते हैं।
ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आपको बताने का मकसद ये था कि आपको हर तरह की जो पाइपिंग है वो लगानी आ जाए ताकि आप इजीली हर चीज़ को लगा सकें। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमारा कोना बनकर हो चुका है तैयार। तो इस तरह से आपने लगानी है ये वाली लेस। अब पाइपिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अगर यही पाइपिंग आपने यूज़ करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी पाइपिंग फ्रंट बैक पे नज़र ना आए, आप इसको घुम तरीके से लगाना चाहें, तो आपने इसको इस तरह से करना है फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद जो इसकी ओपन वाली साइड है ये आपने करनी है फैब्रिक के साथ अटैच। इस तरह से आपने इसको उल्टा कर रखना है और सिंपल आपने क्या करना है कि इसके ऊपर कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है जैसा कि मैंने रखा है। और आप देख सकते हैं कि कपड़े का यहाँ से काफ़ी गैप है। इस तरह से रखना है और इसको यहाँ पर आपने कपड़े के साथ स्टिच कर देना है। जिस तरह आप लेस को अटैच करते हैं इस तरह से आपने इसको यहाँ से स्टिच करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी लेस यहाँ पर है, तो पाइपिंग है। यहाँ से इसको हमने करना है फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद जो इसकी खुली हुई साइड है, ओपन साइड, वो हमने रखनी है कपड़े के साथ अंदर करके। इस तरह से इसके ऊपर रखना है हमने कपड़ा और यहाँ से हमने कर देना है इसको सिंपल स्टिच। इस तरह से आप इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, इस तरह भी बहुत ही नीट तरीके से आपकी पाइपिंग लगती है। ये इस तरह से आपने पाइपिंग लगानी है। लगाने के बाद आपने क्या काम करना है, ये आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग इसके अंदर फिक्स आ चुकी है। अब आपने अगर इसको टर्न करना है तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कीजिए टर्न और ये आपकी पाइपिंग आ जाएगी सामने। यहाँ से आप इसको सिलाई लगा देंगे और ये आपकी पाइपिंग नीचे से भी नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, नीचे से भी नज़र नहीं आएगी और ऊपर से भी नज़र नहीं आएगी। ये बहुत ही नीट आपकी पाइपिंग इस तरह से लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरीका तो ये है इस पाइपिंग को लगाने का। अब हमारे पास ये पाइपिंग है। अब इसको लगाने का क्या तरीका है, इस पाइपिंग को जी लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये पाइपिंग जो आपने लगानी है ये वो पाइपिंग है जो बाज़ार से बनी हुई मिलती है। अब इस पाइपिंग को सीधा आपने, पाइपिंग का सीधा हिस्सा आपने ऐसे रखना है सीधे कपड़े के ऊपर। और रखने के बाद आपने यहाँ से सिंपल जहाँ पर पाइपिंग की सिलाई लगी हुई है उस सिलाई को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग की उल्टी साइड है और ये पाइपिंग की सीधी साइड है। इसको इस तरह से हमने स्ट्रेट रखना है। रखने के बाद हमने सिंपल यहाँ से इसको कर देना है स्टिच। जो इसकी अपनी सिलाई मार्जिन की लगी हुई है इसी को फॉलो करते हुए हमने इसको स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद अब बारी आती है कॉर्नर की। इसके कॉर्नर बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फुल सिलाई लगाएं यहाँ तक और सिलाई लगाने के बाद अपने कपड़े को मशीन के नीचे से हटा दें। पहला तरीका तो ये है जी इसका कॉर्नर फोल्ड करने का। अब यहाँ से आपने इसका कॉर्नर किस तरह से फ़ोल्ड करना है, आपने फुल सिलाई लगा ली। फुल सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर जितना आपने मार्जिन रखना है, चाहे आपका चौक है, चाहे आपका दामन है, चाहे आपकी स्लीव्स हैं, तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिंपल इसको अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग, जितना आपका मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से आपने पकड़ के सिंपल यूँ फोल्ड कर देना है इस तरह से। और वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने सिलाई निकाली थी। अब फिर दोबारा मैं आपको बता देती हूँ
ये आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसको जब आप सीधा करेंगे तो ये आपकी सारी पाइपिंग नीचे की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी और फोल्ड हो जाने के बाद ये पाइपिंग आपके पास इस तरह से सामने आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही नीट तरीके से पाइपिंग यहाँ पे लगी है हमारे पास। आप इसको जितना बारीक दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, लेकिन अब आपने कॉर्नर को ध्यान से समझना है कि कॉर्नर किस तरह से फोल्ड होगा। यहाँ से जी हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हमने इसको ये इतना फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो आपकी सीधी सिलाई है इस तरह से आपने चाक फ़ोल्ड किया। आपने अब इसके ऊपर जो डबल सिलाई लगानी है वो आप लगा लें। यहाँ पर अपनी पाइपिंग को सेट करते हुए आपने यहाँ पर डबल सिलाई अपने दामन पे अगर लगानी है तो आपने इसको यहाँ से डबल स्टिच लगा देना है। यहाँ पे ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ से जब आप कोना मोड़ेंगे तो कॉर्नर पर पहुँचते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिलाई आपने पहले दामन पर लगा लेनी है। अब लगाने के बाद आपने सिंपल यहाँ से इसको करना है इस तरह से फ़ोल्ड, और फोल्ड करते हुए जितना आपने मार्जिन रखा हुआ है यहाँ से आप इसको कर देंगे स्टिच, और यहाँ से आपने इसका उतना ही मार्जिन रखना है जितना आपने फ़ोल्ड करना है। और मार्जिन रखते हुए आपने वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने अपनी सिलाई को एंड किया था। बहुत इजी तरीका है इस तरह से पाइपिंग लगाने का। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने सिर्फ आपके साथ एक मेथड शेयर किया था। अब मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि पाइपिंग लगाने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो कितने हैं, किन तरीक़ों से पाइपिंग लग सकती है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग हो चुकी है तैयार और हमारा कॉर्नर बन चुका है, और ये कितना नीट और क्लियर बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको धागे आपने अच्छी तरह से जो भी निकले हों उनको अच्छी तरह से ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो है वो बन गया है और ये भी पाइपिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड ये है जी, हमारे पास ये हमने ली पाइपिंग, और पाइपिंग की जो सीधी साइड है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि पाइपिंग की आपने सीधी साइड लेनी है और कपड़े की भी सीधी साइड लेनी है। पाइपिंग लगाते हुए ये पाइपिंग की सीधी साइड है, कपड़े की भी सीधी साइड है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसको सेम उसी तरीके से लगाना है, लेकिन कॉर्नर बनाते वक्त हमने क्या काम करना है ये आपने ध्यान से देखना है कि जब आप कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो आपने क्या करना है। हम पहुँच चुके हैं जी कॉर्नर पर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर पर पहुँचने के बाद आपने ये काम करना है कि मशीन की जो सुई है वो आपकी पाइपिंग के अंदर रहेगी और आपने मशीन की सुई पाइपिंग से बाहर नहीं निकालनी, और यहीं से सिंपल आपने अपनी पाइपिंग को इस तरह से मोड़ना है, और किसी भी नोकदार चीज़ से आपने यहाँ से पाइपिंग को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है और यहाँ से अपनी पाइपिंग को आपने अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग अभी न्यू हैं वो कोशिश करें कि इस तरीके को अभी फॉलो मत करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी इसको फ़ोल्ड करना। अब यहाँ से हम अंदर से क्या करेंगे जी, इसको कर देंगे यहाँ से हम ट्रिम, और ट्रिम करने के बाद यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा इसका कॉर्नर कैसा बना है। इसको हम कर लेते हैं यूं जी सीधा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक पाइपिंग हमने लगाई और कितने मज़े की लग रही है ये। और यहाँ से ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये बना है कॉर्नर, और कॉर्नर कितना नीट है हमारे पास। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। यहाँ से
ये आप देख सकते हैं कोई कपड़ा नहीं निकला हुआ। लेकिन यहाँ से जब आप फोल्ड करेंगे ना, फोल्डिंग करते हुए ये जो चीज़ है यहाँ से आपका कॉर्नर आपसे सही नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग अभी बिगनर्स हैं वो इस मेथड को फॉलो ना करें। अब नेक्स्ट कौन सा मेथड है, सेम उसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ से आपने पाइपिंग सीधी रखनी है, कपड़ा सीधा रखना है, यहाँ तक कॉर्नर तक लेके आना है, इसको सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है कि कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से अपनी पाइपिंग को कट कर देते हैं। जब आपने यहाँ से कट करना है, ठीक है, तो वो आपका कॉर्नर अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ से एक तरीका इसका ये है कॉर्नर बनाने का कि आप किस तरह से इसका कॉर्नर बनाएंगे। वो इस तरीके से, जहाँ तक आपकी मेजरमेंट आ रही है आपने सबसे पहले मेजरमेंट करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये मेरी मेजरमेंट आ रही है इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इसको लगा लूँगी निशान। ये यहाँ पर मैं इसको निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने इसको अंदर की तरफ इस तरह करते हुए, फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉर्नर किस तरह से बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसको उल्टा करके अपने मेजरमेंट करके यहाँ से सिलाई लगा ली है। और अब जब मैं इसको यहाँ से खोलूँगी तो ये मेरे पास इस तरह से कॉर्नर बना हुआ आएगा। ये थे जी मुख्तलिफ़ तरीके पाइपिंग लगाने के। उम्मीद है आपको ये तरीके पाइपिंग के पसंद आए होंगे। और अगर आप जो है वो पाइपिंग मज़ीद किसी और तरीके से लगाना चाहते हैं, या अगर आपका माइंड में कोई है मेथड ऐसा कि इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमें इन तरीक़ों से समझ नहीं आ रही, हमें कोई नया तरीका समझाया जाए। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मज़ीद और तरीक़ों से भी पाइपिंग लगाना बताऊं। तो इंशाल्लाह तब तक अब जो हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वीडियो आपके लिए, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेसेस किस तरीके से हम लगा सकते हैं और उनको लगाने का क्या तरीका है और उनको गुम सिलाई के साथ आपने किस तरह से लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।